यह कथा अत्यंत प्राचीन है। यह कथा है राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की, जिसे कई पुराणों में विशेष स्थान प्राप्त है। पूर्व काल की बात है। पूरी पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा सुरथ बड़े बलवान और धर्म का पालन करने वाले थे। अपनी प्रजा से वह पुत्रों के समान ही प्रेम रखते थे, किंतु फिर भी वे कुछ ऐसे राजाओं के षड्यंत्र का शिकार हुए जो उनसे ईर्ष्या रखते थे। उन सभी राजाओं के साथ युद्ध में राजा सुरथ पराजित हो गए और अपने नगर वापस लौट आए। किंतु दुर्भाग्यवश उनके अपने मंत्रियों ने भी राजा को शक्तिहीन जानकर उनके खजाने पर अपना अधिकार कर लिया और राजा सुरथ को नगर से बाहर निकाल दिया। अति दुखी मन से सुरथ एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी मेधा मुनि का आश्रम देखा और वहीं रहने लगे और सोचने लगे कि जिस प्रजा का मैंने अपने पुत्रों की भांति ही पालन किया है, क्या मेरे दुराचारी मंत्री उनका उसी प्रकार पालन करते हैं भी या नहीं। उसी समय उन्होंने आश्रम के पास एक अत्यंत दुखी व्यक्ति को देखा और उससे उसके दुख का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम समाधि है और मैं एक धनी वैश्य हूँ, पर मेरी पत्नी और पुत्रों ने मुझे धन के लालच के कारण घर से निकाल दिया है। इतना सब होने पर भी मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता रहती है कि वे ठीक हैं या नहीं, या किसी कष्ट में तो नहीं हैं। तब राजा सुरथ और समाधि वैश्य मेधा मुनि के पास गए और अपने दुख दूर करने का उपाय पूछने लगे। मेधा मुनि बोले कि यह संपूर्ण संसार एकमात्र भगवती महामाया के प्रभाव से ही मोहित हो रहा है और इसी मोह के कारण तुम दोनों दुखी हो रहे हो। यह कहकर मेधा मुनि ने सुरथ और वैश्य को देवी दुर्गा के द्वारा महिषासुर, शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन, रक्तबीज, चंडमुंड आदि राक्षसों के वध की कथा सुनाई और उन दोनों को देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए प्रेरित भी किया। मुनि की आज्ञा से राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने 3 वर्ष तक लगातार जप, तप, हवन और देवी सूक्त के पाठ के द्वारा माँ जगदम्बा की आराधना की, जिससे देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उन दोनों को दर्शन दिए। माँ जगदम्बा ने राजा सुरथ को आशीर्वाद दिया कि वे अपने शत्रुओं को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त करेंगे और दूसरे जन्म में सूर्य भगवान के पुत्र होकर 8वें मनु होंगे। समाधि वैश्य को भी उसी की इच्छा के अनुसार ही माता ने ज्ञान और मोक्ष भी प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गई। परमेश्वरी माँ दुर्गा की जय।